जी जल को मेरे हाथ में पकड़वाओ, मेरे हाथ में जल्दी से दो। एक तो आप दौड़ते बहुत हल्के हल्के हो, अपनों को डाक कावड़ को 20 घंटे में पूरा करना है। शिवराज सिंह जी आप कैसे मुस्कुरा रहे हो? जल्दी से मोटरसाइकिल से आगे जाकर खड़े हो, क्योंकि 100 मीटर के बाद आपको मुझसे जल लेकर दौड़ना है। राहुल तुम बहुत दूर आकर खड़े हुए, क्या बीच में एक बंदा खड़ा होना भूल गया? भागते भागते बिल्कुल मैं थक गया। डाक कावड़ भी बड़ा कठिन कावड़ यात्रा होती है, लेकिन करना तो है। भोले के लिए हम कुछ भी करेंगे। राहुल तेजी से दौड़ो, समय कम बचा है। अपनों को इस जल को जल्द से जल्द भोले के मंदिर पर जाकर चढ़ाना है। जल्दी भागो। राहुल कम से कम दौड़ना तो शुरू करो तेजी से। तुम्हें मालूम होना चाहिए डाक कावड़ में रुकना बिल्कुल नहीं होता है। तेजी से दौड़ो, मैं आगे जाकर खड़ा हो रहा हूँ और इस जल को मुझे दे देना। देखो मोदी जी कितनी तेजी से अकेले दौड़े जा रहे हैं। मोदी जी इस डाक कावड़ में आपके साथ कौन कौन है? शिवराज सिंह जी मेरी इस डाक कावड़ यात्रा में मेरे साथ केजरीवाल जी, अमित शाह जी, नीतीश कुमार जी हैं। राहुल तुमने कितने घंटे में अपनी इस डाक कावड़ यात्रा को पूरा करने के लिए संकल्प लिया है? मोदी जी हम तो 20 घंटे में अपनी इस डाक कावड़ को पूर्ण करना चाहते हैं। आप कितने घंटे में पूर्ण करना चाहते हैं? राहुल हम तो अपनी इस डाक कावड़ यात्रा को 16 घंटे में पूर्ण करेंगे। वैसे जिस तरीके से मैं भाग रहा हूँ इससे जल्दी भी पूर्ण हो सकती है ये यात्रा। एक बार सब लोग जोर से बोलो, बम बम बोले। बम बम बोले। अरे अखिलेश तुम तो बहुत पीछे थे, बड़ा तेजी से दौड़ रहे हो, तुम तो मुझसे भी आगे निकल गए। तुमने इस डाक कावड़ यात्रा को कितने घंटे में पूर्ण करने का संकल्प लिया है और तुम्हारे साथ कौन है? मोदी जी मेरे साथ वो देखो पीछे मोटरसाइकिल से योगी जी आ रहे हैं और हमने इस डाक कावड़ यात्रा को हरिद्वार से भोले के मंदिर तक इस जल ले जाने के लिए 12 घंटे का संकल्प लिया है। योगी जी जल्दी से तेजी से आओ, आगे जाकर खड़े हो। अखिलेश थोड़ी दूर दौड़ो तो, अभी तो मैंने अपने हाथ से जल तुम्हें दिया है। आगे देखो राजनाथ सिंह जी खड़े हुए होंगे, उन्हें ये जल पकड़ा देना। उसके बाद तुम मोटरसाइकिल पकड़ लेना, आगे जाकर मैं खड़ा हो जाऊंगा। अपनों को इस डाक कावड़ यात्रा को सबसे जल्दी पूर्ण। तुम अपने सर पे कितनी ईंटें ला रहे हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 ईंटें हैं तुम्हारे सर पर। 8 ईंटों का अपना नगद पैसा लो। और लालू जी आपके सर पे कितनी ईंटें? 1 2 3 4 5 6। लालू जी आप अपने सर पर बहुत कम ईंटें लाती हो। तुम्हें तो मालूम ही है कि मैं इस ईंट भट्टा का मालिक हूँ और तुम लोग जो भी मजदूरी करती हो मैं नगद मजदूरी देता हूँ। अब देखो अखिलेश अपने सर पर 8 ईंटें लाया है, इसको 8 रुपए तुरंत नगद दे रहा हूँ, 1 रुपया ईंट के हिसाब से। मोदी जी इसीलिए तो हम आपके ईंट भट्टे पर काम करने के लिए आते हैं। अरे ऐसा कोई भी ईंट भट्टे का मालिक नहीं है जो नगद मजदूरी देता हो। अब देखो आप पेटी में पैसे लेकर बैठ गए, जो जितनी ईंटें लाता जा रहा है उस हिसाब से आप पैसे देते जा रहे हैं। अब देखो मैं अपने सर पर 8 ईंटें लाया हूँ तो आपने मुझे 8 रुपए नगद दे दिए। लालू जी 6 ईंटें ला रहे, उन्हें 6 रुपए दे दोगे आप? मैं तो ज्यादा सर पे ईंटें रख ही नहीं पाता हूँ, 6 ईंटें लाता हूँ और 6 रुपए मोदी जी से नगद ले लेता हूँ। फिर मैं अगले चक्कर में 6 ईंटें लाता हूँ, फिर 6 रुपए नगद ले लेता हूँ। लेकिन मोदी जी आपके जैसा ईंट भट्टा मालिक मैंने आज तक नहीं देखा जो नगद पैसे देता हो। मुझे आपके ईंट भट्टा पे काम करने में बहुत ही मजा आता है, बिल्कुल नगद पैसे मिलते हैं। इसीलिए तो लालू जी मैं भी देखो मोदी जी के ईंट भट्टे पर ईंट बनाने का काम करता हूँ। देखो ईंट बना रहा हूँ मैं, जैसी ईंट बन के तैयार होंगी मेरी जितनी भी, तुरंत मोदी जी अपनी पेटी में से पैसे निकालेंगे, मुझे दे देंगे। और योगी जी तुम कैसे चले आए, तुम अपना काम बताओ। राहुल काम तुम्हें थोड़ी बताऊंगा, मोदी जी को बताऊंगा। मोदी जी मैं भी आपका नाम सुन के आया हूँ, मुझे पता चला है कि आप मजदूर की पसीना सूखने से पहले मजदूरी दे देते हो, इसीलिए मैं भी आपके ईंट भट्टे पर काम करने के लिए आया हूँ। कोई जगह खाली हो तो बताओ। योगी जी माफ करना, फिलहाल तो कोई जगह खाली है नहीं, क्योंकि जब से मैंने अपनी ईंट भट्टे पर नगद पैसा देना शुरू किया मजदूरों को, मेरे पास मजदूरों की भीड़ लगी रहती है। अब मेरे पास एडवांस में इतने ज्यादा मजदूर है कि इतना तो काम भी नहीं है ईंट भट्टी पर। मोदी जी ये पैसों की पेटी लेकर बिल्कुल सामने बैठे हो, किसी दिन कोई मजदूर लेकर ना भाग जाए। योगी जी ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मेरे इस ईंट भट्टी पर एक एक मजदूर ईमानदार है। सारे मजदूर मेहनत मजदूरी करते हैं और नगद पैसे लेते हैं मुझसे, तो उन्हें पैसा लेकर भाग नहीं रहा हूँ। ये वाला ऊँट अच्छा लग रहा है, ये मेरे सामने है जो, ये वाला ऊँट आपको नहीं मिल सकता। ये वाला ऊँट तो योगी जी ने खरीद लिया, योगी जी आपसे पहले ऊँट लेने के लिए आ गए। लेकिन लालू जी आपके इन ऊँटों में ऊँट तो मुझे यही वाला पसंद है जो मेरे सामने है, और आप कह रहे हो ये वाला ऊँट योगी जी ने खरीद लिया। ऐसा कैसे हो सकता है? ऊँट तो मुझे यही चाहिए। कितने रुपए का खरीदा है इन्होंने? मोदी जी ये ऊँट इन्होंने योगी जी ने 15,000 रुपए का खरीदा है। लेकिन लालू जी मैं इस ऊँट के 20,000 रुपए देने को तैयार हूँ, मुझे दे दो इस ऊँट को। मोदी जी बेफालतू की बात तो मत करो, यहाँ पे आके लालू जी को भगा रहे हो। जब
जब मैंने ये वाला ऊँट खरीद लिया तो आप इस वाले ऊँट पर ही नजर क्यों गड़ाई हुई हो? कोई दूसरा ऊँट खरीद लो। तो योगी जी ऐसा गुना करो, कोई दूसरा ऊँट आप खरीद लो। देखो पीछे की तरफ देखो, मेरे बहुत सारे ऊँट है, कोई सा भी एक खरीद लो अच्छा सा देख के। अच्छा लालू जी, आप भी पलटे मारने लगे। 5,000 रुपए बढ़ा के क्या कह दिए मोदी जी ने? आप तो बेफालतू में उल्टी बात करने लगे। अरे मैंने 15,000 में ऊँट खरीदा था और 20,000 रुपए मोदी जी देकर ये ऊँट खरीदना चाहते हैं। अगर यही बात है तो 25,000 में इस ऊँट को मैं खरीदता हूँ। योगी जी ऊँट तो मुझे पसंद आ गया, इस ऊँट को मैं खरीदूंगा। 50,000 रुपए लालू जी मैं आपको इस ऊँट के दूंगा। मोदी जी 50,000 रुपए कह रहे हैं। मोदी जी 50,000 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। 15,000 का ऊँट था, 50,000 में बिक रहा है। 50,000 में बेच दो इस ऊँट को। राहुल ऐसी चुपचाप खड़े रहो, अभी ऊँट के दाम और बढ़ेंगे। ये दो व्यापारी ऊँट खरीदने के लिए आए हैं, अब ये आपस में टकरा गए, अब रेट बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ योगी जी भी पीछे नहीं हटेंगे। लालू जी 60,000 में इस ऊँट को मैं खरीदता हूँ। 1 लाख रुपए में अगर लालू जी इस ऊँट को देना चाहो तो दे दो, नहीं तो मना करो। योगी जी आगे बोली लगाओ, आगे बोली लगाओ, ऊँट खरीद लो, फिर चलते हैं घर। नहीं अखिलेश, 1 लाख रुपए से ऊपर तो ऊँट मैं खरीदूंगा नहीं। लालू जी इस ऊँट को 1 लाख का मोदी जी को ही दे दो। अब मैं इस ऊँट को 1 लाख रुपए से ऊपर नहीं खरीद सकता। मैं बोली से पीछे हाथ हटाता हूँ और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।